नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित शुक्ला और स्वागत है आप सभी का शुक्ला जी की पाठशाला में, जहां आपको मिलेंगे आईआईटी जेईई से रिलेटेड सब्जेक्टिव वीडियोस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। आई होप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। और गाइस, अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप आगे आने वाली नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। लास्ट के कुछ लेक्चर्स में हमने सेट स्टार्ट कर दिया था, डेफिनेशन हो चुकी हैं, सबसेट्स की डेफिनेशन हो चुकी है। आज की क्लास उन्हीं पर कुछ बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की है। तो गाइस कंटिन्यू हमसे रखें, वीडियो को अंत तक देखें, चीज़ें समझ में आएंगी। तो गाइस जिनका पहला दिन है तो गाइस ज़रूर आप पीछे जाके वीडियोस देखिए, तब जाके इसको आप कंटिन्यू कीजिए तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और गाइस वीडियो को शेयर करते रहिए, क्योंकि मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। तो गाइस प्लीज़ शेयर करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रामकथा। तो आज की रामकथा में हमारे पास पहला क्वेश्चन है। There are two finite sets have m and n elements। हमारे पास दो फाइनाइट सेट हैं, ओके, जिसमें एम ए हमारे पास एन ऑफ ए में हमारे पास कितने एलिमेंट हैं, एम एलिमेंट है, और एन ऑफ बी में हमारे पास कितने एलिमेंट हैं, एन एलिमेंट है। ओके, दोनों कैसे हैं, फाइनाइट सेट हैं। ओके, हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिए, इनफाइनाइट सेट का कभी भी सबसेट नहीं निकलता है, ये ध्यान रखिएगा। इनफाइनाइट सेट का सबसेट कभी भी नहीं निकलता है, ये बात आपको याद रखनी है गाइस। तो सीधी सी बात है, इसीलिए आपसे हमेशा क्या बोलेगा, फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट। तो एन ऑफ ए में हमारे पास एम एलिमेंट है और एन ऑफ बी में हमारे पास कितने एलिमेंट है, एन एलिमेंट है। चलिए आगे पढ़ते हैं। There are two finite sets have m and n elements. The total number of subset of the first set is 56. The total number of subsets of the first set is 56 more than the total number of subset of the second set। मतलब पहले सेट जो है हमारे पास 2 की पावर m, दूसरे सेट से 56 ज़्यादा है। दूसरे सेट से कितना ज़्यादा है, 56 ज़्यादा है। अब ये 2 की पावर m 2 की पावर n क्या है, तो यार गाइस आपको ये चीज़ समझ में तब आएगी जब आप हमारे लास्ट का वीडियो लेक्चर देखोगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप जाइए और पीछे देखिए जा करके। यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इक्वल टू 56। आई होप गाइस कि इस बात को आप समझ में आ गया होगा। तो 2 की पावर m माइनस 2 की पावर से 2 की पावर n कॉमन ले लीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर n। यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर m माइनस n और माइनस 1। 56 को आप बेहतरीन तरीके से 8 इंटू 7 लिख सकते हो। और गाइज अगर मैं आपसे बोलूँ कि 8 को आप 2 की पावर 3 और 7 को 2 की पावर 3 माइनस 1 लिख सकते हो, तो इसमें कोई भी टफ चीज़ नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप इन दोनों की कंपेयरिंग करा लोगे तो आपको n की वैल्यू नज़र आ जाएगी 2। आई होप गाइस कि आपको नज़र आ रही होगी। और अगर m माइनस एन की वैल्यू की बात करें तो वैल्यू नज़र आ रही होगी 3। कितनी नज़र आ रही होगी, 3। तो n की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 2, सॉरी 2 रख दी क्या मैंने, गलतियाँ गलतियाँ गलतियाँ। मैं क्या सोच रहा था कि लाइव क्लासेस स्टार्ट की जाए, है ना, थोड़ा सा लैपटॉप सही हो जाए, है कि नहीं। देन उसके बाद मैं एक दिन में एक लेक्चर लाइव टाइमिंग बना दूंगा और उसी टाइमिंग पे लाइव लेक्चर स्टार्ट करूंगा। तो एन की वैल्यू 3 अगर हम यहाँ रख देंगे तो यार एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 6। तो एक सेट में हमारे पास कितने एलिमेंट हैं, 3 हैं, और दूसरे सेट में हमारे पास एलिमेंट कितने हैं, 6 हैं। तो आई होप गाइस कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हमारे पास एक्स एक सेट है जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है 4 की पावर n माइनस 3n माइनस 1 सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और y सेट हमारे पास है 9n माइनस 1, वही कहानी, n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है गाइस। तो हमें प्रूव करना है, कह रहा है कि प्रूव दैट x इज द सबसेट ऑफ y। x इज द सबसेट ऑफ, हमें ये चीज़ क्या करनी है, प्रूफ करनी है। चलिए कर लेंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने पास करने का। तो बहुत सारी चीज़ें की हैं तो इसमें भी क्या दिक्कत होगी। तो गाइस हमारे पास सबसे पहला सेट हमारे पास है x इक्वल टू दिस। तो यार 4 की पावर n को, चलो फिलहाल एक काम कर लेते हैं, सीधा डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, बार बार नीचे नहीं लिखेंगे। आप मुझसे मैं बात कर रहा हूँ 4 की पावर n को तुम 1 प्लस 3 की पावर n लिख सकते हो ना यार। ओके, माइनस का 3n माइनस का 1। अब आप में से सभी लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रखी है, आप सभी लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रखी है। तो ये आ जाएगा एन सी 0 प्लस एन सी 1 3 प्लस एन सी 2 3 की पावर n 3 की पावर 2। इसी तरीके से एन सी 3 3 की पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस एन सी एन 3 की पावर n माइनस 3n माइनस का। एन सी 0 की वैल्यू 1 होती है, एन सी 1 की वैल्यू
n होती है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3n आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9nc2, यहाँ पे आ जाएगा 27nc3 प्लस डॉट 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 माइनस का 3n माइनस का 1, 3n से 3 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, इससे 9 कॉमन ले लेंगे तो अंदर हमारे पास आ जाएगा 9c2 प्लस 3nc3 प्लस डॉट डॉट, तो जो भी आएगा 9 का मल्टीपल आएगा गाइस। आई होप कि आप ये बात को समझ रहे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 9, जो वाई सेट है वो है 9n-1, और अगर मैं यहाँ पे बस, तो अगर हम यहाँ पे नेचुरल नंबर रखेंगे तो पहला नंबर क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा, और n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 9 मिलेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हमारी कहानी मिलने वाली है वो एक एलिमेंट छूट जाएगा, कोई ना कोई एलिमेंट, जिसमें 0 आ रहा है इसमें 0 नहीं आएगा, तो x इज द सबसेट ऑफ y, प्रॉपर सबसेट। ये प्रॉपर सबसेट, अगर सबसेट होता है तो ये इक्वल आता है, प्रॉपर सबसेट की बात कर रहा था, तो मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। ओके गाइस, तो ये हमारा यहाँ पे प्रूफ हो जाता है कि ये इसका प्रॉपर सबसेट है गाइस। तो आई होप गाइस कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो गाइस इसमें इतना था, कुछ था नहीं, बाइनोमियल थ्योरम हमने पढ़ रखी है, सिंपल सा लॉजिकली बाइनोमियल थ्योरम का मैंने यूज़ किया हुआ है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए गाइस थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, कुछ बातें कर लेते हैं सबसेट से रिलेटेड, कुछ बातें हैं अपने पास। जैसे पहली चीज़ क्या है कि पहली चीज़ क्या है कि यार ये जो नेचुरल नंबर होता है ये सबसेट होता है इंटीजर का। किसका सबसेट होता है, इंटीजर का। समझ में आया? एक सेकेंड, अगर आप इसको और थोड़ा सा डीपली पढ़ना चाहो तो आप इसको, अरे यार कभी कभी ना दर्द दे देते हैं लोग, ऊपर भी पेंसिल का होना चाहिए यार। ये जो नेचुरल नंबर होता है ये सबसेट होता है डब्लू का। किसका सबसेट होता है, डब्लू। डब्लू इज द होल नंबर, डब्लू इज द सबसेट ऑफ इंटीजर। किसका, इंटीजर। एंड इंटीजर इज द सबसेट ऑफ, इंटीजर इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर। किसका, रियल नंबर का। गाइस बात समझ में आ गई इतनी? रेशनल इरेशनल दूसरे के बीच में आ ही जाते हैं, है कि नहीं? तो नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ डब्लू, डब्लू इज द सबसेट ऑफ जेड, जेड इज द सबसेट ऑफ। तो गाइस ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो गाइस आई होप कि आपको ये चीज़ें इतनी टफ नहीं लगी होंगी। सबसेट से रिलेटेड जो भी बातें आप पिछले लेक्चर में जाके देखिए जा करके, या फिर देख ही लीजिए जा करके, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और हमारे साथ अगर आप चीज़ें कंटिन्यू करेंगे तो यार देखो, बेसिकली आपको मैं पूरा IIT की तरफ पढ़ाने वाला हूँ, तो इसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो गाइज हम अपनी कहानी में थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यार, इसमें चाहो तो तुम क्यू भी रख सकते हो, ऐसा कोई रीजन नहीं है, क्योंकि क्यू क्या है, रेशनल नंबर है यार। हर नेचुरल नंबर, हर इंटीजर एक तरीके का क्या है, रेशनल नंबर ही कहलाता है। ओके गाइस, तो चलिए कुछ बातें और कर लेते हैं। तो अपने पास थोड़ी चीज़ें और आ जाती हैं, जैसे आ जाता है हमारे पास इंटरवल। क्या आ जाता है, इंटरवल। क्या होता है इंटरवल, चलिए बात कर लेते हैं। इंटरवल, इंटरवल होता है दो चीज़ों को जोड़ने वाला। मतलब आपको याद होगा कि स्कूल टाइम पे आप लंच हुआ करता था, क्या हुआ करता था, लंच हुआ करता। तो बहुत से बच्चे आज भी उस लंच को इंटरवल बोलते हैं, उस लंच को क्या बोलते हैं, इंटरवल बोलते हैं। तो गाइस सिंपल सी लॉजिकली बात यह है कि लंच जो हुआ करता था एक मिड टाइम हुआ करता था, जिसपे हम जो अपना खाना लेके जाते थे वो खा लिया करते। तो बात अलग है कि आप पहले लेक्चर में ही खा लिया करते थे, बट होने को लंच तो मतलब उसी टाइम पे होगा ना, स्टार्टिंग के 4 लेक्चर, लास्ट के 4 लेक्चर, बीच में लंच। तो वो दोनों को क्या करता था, कनेक्ट करता था, दोनों को क्या करता था, कनेक्ट करता था। आई होप गैस की बात आपको समझ में आ गई। तो इंटरवल की सबसे पहले हमारे पास बात कर लेते हैं क्लोज इंटरवल। किसकी बात कर लेते हैं, क्लोज इंटरवल की बात कर लेते हैं। ओके, तो क्या होता है क्लोज इंटरवल, इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल। देखो यार, अगर मैं एक रियल लाइन बनाऊँ, यहाँ पे रख दूँ 0, यहाँ पे रख दूँ 1, यहाँ पे रख दूँ 2, यहाँ पे रख दूँ 3, डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से यहाँ रख दूँ -1, यहाँ रख दूँ -2, यहाँ रख दूँ माइनस से, इसी तरीके से डॉट डॉट डॉट। तो यार सीधी सी कहानी हमारे पास ये है कि लॉजिकली अगर मैं 0 से 1 के बीच की बात करूँ तो 0 से लेके यहाँ आगे तक सारे पॉजिटिव इंटीजर, 0 से इधर कैसे हैं, नेगेटिव इंटीजर है। लेकिन अगर मैं ऐसे कह दूँ कि 0 से 1 के बीच में हमारे पास इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, तो आप भी कहोगे हाँ सर बिल्कुल है। 1 से 2 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, 2 से 3 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं। तो आप कहना क्या चाहते हो, मैंने कहा अगर मान लो इन्हीं रियल नंबर्स को मैं एक इंटरवल में लिख दूं, कैसे, इस तरीके से कि अगर मैं बोल दूं कि जो x है, अगर मैं इसके बीच का कोई एलिमेंट उठा लेता हूँ, यहाँ पे कोई बीच का एलिमेंट क्या ले लेता हूँ, उठा लेता हूँ। अब सीधी बात है कि x जो भी आप उठाओगे 0 से बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है, और 1 से कैसा होगा, छोटा होगा। तो मैं एक पर्टिकुलर दो नंबर के लिए ले लेता हूँ, a और b के लिए। किसके लिए ले लेता हूँ, a और
बी के लिए ले लेता हूँ। ओके गाइस, तो मैंने ले लिया कि जो एक्स है वो बी से छोटा है और ए से क्या है, बड़ा है, ए से बड़ा है। तो सर क्लोज इंटरवल की बात कर रहे थे आप, तो यहाँ पे कुछ और बात करने लगे ना। क्लोज इंटरवल में यही होता है, क्लोज में क्या होता है, चीज़ें ऐड हो जाती हैं, चीज़ें क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। आप ध्यान से देखो तो जो एक्स है वो ए से बड़ा है और बी से क्या है, छोटा है। इसका मतलब ए भी है और यहाँ पर बी भी हो सकता है, अगर मैं इसी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँ। अगर ये एक्स है हमारा और हम इसके बीच की बात करते हैं, तो ये हमारा क्या है, ए पॉइंट है, ये हमारा क्या है, ए पॉइंट है, और ये हमारा क्या है, बी पॉइंट है। तो ये जो एक्स है ये हमारा ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। ये एक्स किधर भी किसी की भी गोद में बैठ सकता है, बस इस बी के इधर नहीं जाएगा और ए के इधर नहीं जाएगा। तो इसका मतलब है कि एक्स इंक्लूड होता है क्लोज्ड इंटरवल में। नंबर क्या होता है, इंक्लूड होता है। नंबर कैसा होता है, INCLUED, इंक्लूड होता है। बात समझ में आ गई इतनी, क्लियर है? तो क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है, एक्स ग्रेटर और इक्वल टू ए, लेस और इक्वल टू बी। आई होप गाइस कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ऐसा इसमें कोई भी इतना इलॉजिकल चीज नहीं थी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ओपन इंटरवल। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, ओपन इंटरवल। तो चलो जरा ओपन इंटरवल की बात कर लेते हैं यार। तो यार ओपन इंटरवल का मतलब क्या है, ओपन इंटरवल मतलब क्या है कि जो एक्स है वो इंक्लूड नहीं होता, वो इंक्लूड नहीं होता। मतलब ये कि वो इन दोनों के बीच में ही रहता है, वो इन दोनों के क्या रहता है, बीच में ही रहता है। ना कभी ए होता है ना कभी बी होता है। मतलब कबड्डी खेल सकता है, कबड्डी 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 है कबड्डी। तो कबड्डी खेले हो ना यार कभी कभी, तो आप बिल्कुल बाउंड्री तक जाते हो। कहाँ तक जाते हो, बिल्कुल बाउंड्री तक जाते हो। उस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि उस लाइन को क्रॉस किए मतलब आप एक पॉइंट दे करके आ जाओगे। छत की बाउंड्री क्या होती है आपके लिए एक बेहतरीन, अगर हमारे पास बाउंड्री नहीं है छत में, तो दैट इज कॉल्ड ओपन इंटरवल, क्योंकि आप फिर किनारे नहीं जा सकते। लेकिन अगर बात की जाए क्लोज इंटरवल की, तो बाउंड्री उस छत में है, ए इधर से बी। बट ओपन इंटरवल में ये चीज़ नहीं होती है। एक्स जो होता है बस ए से बड़ा होता है और बी से क्या होता है, छोटा होता है। बात समझ में आ गई इतनी। अगर मैं आपसे छोटे छोटे दो एग्जाम्पल लिखता हूँ, मैं बोल दूँ कि जो एक्स है वो बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल ए से ए, क्लोज इंटरवल ए से ए, तो इसका मतलब है कि एक्स किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। लेकिन अगर मैं बोल दूँ कि अब एक्स बिलोंग करता है ओपन इंटरवल ए से ए, तो जो ये एक्स किसको बिलोंग, ये एक्स नॉट इक्वल टू ए, जो एक्स है ये कैसा है, ये हमारा कैसा एलिमेंट है, 5 सेट है। बात समझ में आ गई इतनी। तो गाइस ये हमारा ओपन इंटरवल था और पीछे हमारा क्या था, क्लोज इंटरवल था। बेसिकली सभी को पता है, ये सब चीज़ें पढ़ रखी हैं आप लोगों ने। बात कर लेते हैं सेमी इंटरवल की, सेमी क्लोज या सेमी ओपन की बात कर लेते हैं। तो सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड। ओके, तो अगर सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड की बात करें हम लोग, तो सेमी ओपन इंटरवल क्या होता है। तो सेमी ओपन का मतलब क्या है कि कोई इंटरवल हमारा आधा खुला हुआ है आधा बंद है, आधा खुला हुआ है या आधा बंद है। बात समझ में आ रही है इतनी। इसका मतलब क्या है कि जो एक्स है वो ए से बड़ा है और बी से क्या है, छोटा है। अब बी पे क्लोज लगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी कहानी आ जाएगी कि चीज़ें ए से इंक्लूड कर जाएंगे और बी पे क्या कर जाएंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये हमारा हो जाता है सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड गाइस। ओके गाइस, तो आई होप गाइस की बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ऐसा कोई इसमें प्रॉब्लम की चीज़ नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए। आई होप गाइस ये चीज़ आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। तो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेशंस ऑफ सेट। तो डोंट मिस माय नेक्स्ट लेक्चर। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन दबा लीजिए, काफ़ी कुछ अच्छा मिलने वाला है आपको। तो गाइस चैनल को शेयर करते रहिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। टाटा बाय बाय।